और दानी। तो दानी भी पता है हमको, वरदानी भी पता है। महादानी किसे कहते हैं? महादानी अर्थात किसका दान? तो दानी, और उसमें भी अखंड दानी, अखंड महादानी। अखंड मतलब अखंड महादानी। दान तो हमें पता है, गुणों का दान करना है, कर्म द्वारा वो दान करना है। यही हमारा दान का मीनिंग तो यही है। और महादान में तो है ही है, लेकिन अखंड दानी, अखंड दानी वो करे न करे। हम कहते हैं कभी कभी दुनिया में हो जाता है ना, क्या हमेशा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही आगे होके बात करूंगा। तो अखंड महादानी मतलब क्या? ऑलवेज मुझे ही करना है। मतलब अब उसमें इफ्स एंड बट्स भी नहीं है कि क्या मैं ही करता रहूंगा। तो ये आज बाबा ने उसका उत्तर दिया है। तो चलो बाबा के शब्दों में 29:1 के महावाक्य। 2/12/93 रिवाइज डेट। एक्चुअली बहुत नीचे भी नीचे ही जा देंगे। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बन। गुणों का दान करने वाले महादानी बन। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे? अखुट ज्ञानी, अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ज्ञानी अखुट, स्वराज्य अधिकारी अटल, टले नहीं उनका राज्य, ये नहीं कभी माया को राज्य दे दिया। अखंड निर्विघ्न, योगी और महादानी। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है, अखुट, अटल, अखंड। अखुट खुटता नहीं है, कम नहीं होता है। अटल है, 3 दिए थे ना बाबा ने शुरू में टाइटल। अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, बाकी अखंड 3 विघ्न के लिए, योग के लिए। तो जो अखुट और अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मण के। अखुट भी है, कम नहीं होता है, अटल है और अखंड है। तो 108 वाले कौन कौन होंगे? अखुट, अटल, अखंड। अखंड निर्विघ्न, अभी इस पर भी मंथन कर सकते हैं। विघ्न तो आएगा, पर अखंड निर्विघ्न, निर्विघ्न स्थिति। विघ्न दिख रहा है, बीमारी भी है, ये भी है, वो भी है, अंदर नहीं है, और वो भी कभी भी नहीं है, अखंड। बाप दादा के ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है, नंबर 1 बनने के लिए सहज विधि है अखंड महादानी बन। नंबरवार क्यों बने? क्योंकि अखंड नहीं है।
अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। क्योंकि देखो, ये सब वैसे शब्दों का मतलब जादू है। एक क्या बोलते हैं उसको, एक लैंग्वेज की भी, लैंग्वेज से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है ना भाई, कितना हाई लैंग्वेज है। तो कहने में हाई लैंग्वेज है, पर एक्चुअली तो अखंड और अटल है, वही सहज है। जो मैं सदा कर, अखंड मतलब ऑलवेज, जो मैं ऑलवेज करती रहूंगी, मेरे लिए वो चीज इजी हो जाएगी। कोई भी चीज हम लोग अब सुबह स्नान करके या कोई भी जो भी चीज हम रेगुलर करते हैं, वो मेरे लिए सहज हो जाएगी। तो अखंड करने वाली चीजें सहज हो जाएगी। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है, और जो इजी होगा वो ऑलवेज होगा, जो ऑलवेज होगा वो इजी हो जाएगा, अगर इंग्लिश में उसको समझे तो। और फिर जो इजी होगा वो हमेशा ही करता रहे। मुश्किल लगता है सुबह आना, सुबह उठना, क्योंकि ऑलवेज करते तो वो इजी भी हो जाता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो तो अखंड देते रहेंगे दान, तो अखंड सेवा हो गई, ऑलवेज सेवा हो गई, क्योंकि ऑलवेज देते रहते हैं। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से श्रेष्ठ संपन्न आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड संपन्नता, भाई ऑलवेज ही बैंक बैलेंस फुल है, वो देता ही रहेगा। तो संपन्नता की निशानी अखंड महादानी। तो पहले अखुट है या पहले अखंड है? पहले अखुट या पहले अखंड? अब बताओ, अखुट कितने कहते, पहले अखुट? हाँ, पहले अखुट, भाई पूरा होगा, भरपूर होगा तो देते रहेंगे ना, और फिर देते रहो। मतलब देना है तो देने के लिए अखुट कब होगा? यहाँ फिजिकल अखुट नहीं है ना। बाबा से हम लेते रहते हैं, हाँ वो दो वो भी है, अगर उस एंगल से देखो तो अखंड होगा। पर बाबा से हम लेते रहते हैं, देखो हम देते रहते वो ठीक है, लेते रहते तो फिर देते रहते हैं, बस से लेते रहते हैं और फिर देते रहते हैं, और फिर वहां से भी मिलता रहता है। ये भी शब्दों का हेरफेर, इसको अगर दोनों वे से भी समझ सकते हैं। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी, संपन्न की निशानी है, संपन्नता है ना। मेरे पास है ही, शांति है ही है, मेरे पास खुशी है ही है, तो देता रहूंगा। दाता के बच्चे हो, एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भगत भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। फिजिकल दानी बने हैं, अखुट खजाने के दानी नहीं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बने हैं, बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते। एक और ऐड हो गया, अखुट तो अखंड। यही डिस्कशन चली तो मोहिनी बहन कह रही थी पहले अखुट होगा,
तो अखंड होगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्या मैं ही करता रहूंगा? अगर एक बार भी संकल्प आया मतलब अखुट नहीं है। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो व समय प्रमाण दानी हो व चांस प्रमाण दानी हो, अखंड महादानी हो या समय प्रमाण हो, कोई चांस मिले तो मैं दूं। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहले मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। मेथड्स बहुत है ना अखंड करने के लिए, ऑलवेज तो हम देते नहीं रहेंगे, तो कभी ये कभी वो। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुणदान के बहुत कम करने वाले। तो वाणी द्वारा और फिर फाइनली कर्म द्वारा और कम है। तो वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। देखो ब्राह्मण भी चाहते हैं, फिर कह देते ना ब्राह्मण कौन बना है, कोई ऐसा नहीं है। मतलब ब्राह्मण भी ये चाहते कि हमारे लिए कोई ऐसा दिखे, बस ब्रह्मा बाबा थे, दादी आती, अब कोई नहीं है। तो ब्राह्मण आत्मा को भी दान चाहिए। तो ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते तो एक दो में भी स्नेह की निशानी, स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से वैसे गुणों की टोली की जरूरत है, वो तो फिर भी मना कर देते, भाई स्वीट है नहीं खाएंगे। गुणों की टोली कोई मना करेगा? वेट ही कर रहे होते हैं। गुणों की टोली मतलब मधुरता का गुण, डिपेंड क्या कौन सा गुण, बहुत है गुणों की टोली। जैसे जैसे टोली में भी वैरायटी होती है ना, कहाँ शांति का गुण चाहिए, कहाँ खुशी का दान चाहिए, कहाँ आपकी सहनशीलता का ही दान चाहिए को, बस आप चुपचाप बैठे सुनते रहो बिना हलचल के। हाँ हाँ, जिसको जिसको वो भी। हाँ हाँ, तो भरपूरता किससे होती है? ज्ञान से, समझ से, और फिर देने से। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है ना, देते जाओ तो भरपूरता होती भी जाती। हाँ, मीठी दृष्टि। तो बाबा कहते हैं जैसे ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते, चाहे अज्ञानी है चाहे ब्राह्मण है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए दो प्रकार से। फर्स्ट, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा
अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा उस ब्राह्मण आत्मा को शक्ति की जरूरत है। शक्ति चाहिए मतलब निर्णय शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए उसको। तो शुद्ध वृत्ति से शक्तियों का दान। कभी कभी हम देखकर सोचते हैं ना, देखा मैंने कहा था ना, मेरा डिसीजन कितना एक्यूरेट था, मैंने राइट बोला ना। तो क्या किया, दान दिया। हम्म हम्म। फिर वो अगला सोचता है इसलिए तो मैं नहीं लूं, अच्छा है आगे से। उसको शक्तिशाली फील हो, उसको डिजेक्शन फील नहीं हो, उसको, क्योंकि मेरा अभिमान उसको अपमान की फीलिंग क्रिएट कराता है। तो बाबा यही कहते हैं, तो तो मनसा द्वारा शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान, शक्तियों का दान लेकिन शुद्ध वृत्ति। दूसरा कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। मतलब शुद्ध, जैसे मैंने कोई डिसीजन का बताया कि शुद्ध वृत्ति कि उस आत्मा को ये हेल्प करना है। अशुद्ध वृत्ति मैंने किया, हाँ थोड़ा भी मेरापन आएगा ना, मैंपन कि मुझे नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मतलब वो बेसिक तो वो है ही है, लेकिन अगर उसको डिसीजन भी चाहिए, कुछ ऐसा हेल्प चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई किसी भी तरह का, मतलब वो देने की बात नहीं है ना, उस समय उस आत्मा को क्या जरूरत है। हम्म हम्म। शक्ति का सहयोग, इसलिए बाबा ने शक्तियों का दान अर्थात सहयोग, हेल्प करो, क्योंकि उसको भी तो पता ही है ना वैसे, थोड़ा हेल्प करने से वो भी भागने लग जाएगा। हाँ। हम्म। इतना ज्ञानी होकर नहीं पता आपको, आप तो इतने पुराने हो, आपको नहीं पता, ये भी हो जाता है, इंसल्ट हो जाता है। तो कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया, जब कोई बात आती है तो कहते कोई नहीं बना है, सब चलता है ब्राह्मण आत्मा। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल है, सब ऐसे हैं। एक्चुअली वही बोलता है, जैसे सब है, कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मेरे अंदर कौन सा चश्मा है नहीं करने का, तो मैं फिर वो चश्मा है मेरे में डाउट का, नहीं करने का, तो मैं जिसको भी देखूंगी मेरा। दीदी म्यूट हो गया। नहीं तो इतना यज्ञ आगे कैसे बढ़ सकता था, इतनी सेवाएं, इतना कुछ कैसे आगे बढ़ सकता था अगर कोई नहीं कर रहा है। हम नहीं कर रहे, ये हमें ध्यान रखना है, कर या नहीं कर रहे।
तो जब कोई बात आती है तो कहते कोई नहीं बना है, सब चलता है, लेकिन ये अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप, बाबा ने कहा ही नहीं इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सके। उसने तो किया नहीं, वो तो पुराना है, ये सब व्यर्थ संकल्प हो जाता है ना। और कहीं कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को तसल्ली देने के लिए भी कर देते हैं कि मुझे थोड़ा खराब फील ना हो, उसको भी नहीं, वो भी नहीं करता है। नंबरवार बन जाएंगे। तो अगर फॉलो फादर करना है, ये अंडरलाइन करने की बात है ना, दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सके, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बन। जब खुद करेगा तो दूसरे के लिए वो करके दिखाएगा ना, भाई देखो चलो यहाँ कुछ नहीं है, वो डर रहे हैं दूर से, तो दूसरों को सिंपल कर दिया ना उनका चलना। तो औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल। बहुत अच्छी, कितने गहराई के एक एक स्टेटमेंट है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने, यह यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा। तो स्वतः स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। कोई वो तो सिंसियर है नहीं, तो कोई सिंसियर नहीं है। मुझे ही क्यों बोला जाता है, आप मुझे ही क्यों कहते हो, मतलब क्या हुआ? दूसरा तो करता नहीं, उसको तो कुछ कहते नहीं हो। हाँ उनका वो, हाँ, तो वो फिर वो फील करता है ना वहां, क्योंकि ज्ञान नहीं। और यहाँ ये कर तो वो भी सकता है, एक्चुअली जो करता है उसको शक्ति होती है, उसके लिए इजी भी होता है और दुआई भी रहती है, तो वो और भी कर सकता है। लेकिन जब वो दूसरे को देखने लग जाएगा ना, उसको तो आप कहते ही नहीं हो, मुझे ही बोलते रहते हो, तब उसकी शक्ति कम हो जाती, क्योंकि मन कम हो जाता। तो स्वतः स्वयं स्वतः नंबरवार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रहता है। तीनों महादान, मनसा वाचा और कर्म, ऑलवेज कुछ न कुछ देता ही रहेगा। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उसको उनको व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं है। ये ऐसा है वो वैसा है, तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, महादानी बने हो। हाँ, पर अभी अंडरलाइन करो आज का अखंड, अखुट खजाने के लिए अखंड महादानी, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता है। खंडित मूर्ति थोड़ा तो वो करे ना, 9 बार मैंने किया, एक बार तो वो करे ना।
कितना लॉजिक है ना ये। नहीं तो लोगों की आदत पड़ जाएगी मुझे ही बोलने की। ये भी थोड़ा डर है आगे का, फ्यूचर का। हाँ, पर हमको ये डर है ना, कोई उनको। तो बाबा कहते हैं, तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की व सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, बहुत छोटी मूल्य है लेकिन पूरी की पूरी गहराई है। दादी जानकी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो चारों ओर के बच्चे, हम सब, बाबा तो वैसे ही सामने है, तो बाप के सामने है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी याद करते हो तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहाँ दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। हाजिरा हजूर है, जहां भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं ना हाजिर। कितने छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों। बाबा अभी बस मत भेजना, बाबा भी ऑटो भेज देना। तो हाजिरा हजूर है। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती है। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। मैं बहुत बार भगवान की मेंटालिटी को सोचती हूँ, बोलते ही वो उसके पास पहुंच गया और वो हो दिख रहा है ना, वो होता हुआ, तो इसका मतलब वो कितना क्लीन रहता है ना, अवेलेबल रहता है। तब जैसे ही पहुंचो फोन कभी एंगेज ही नहीं, मिल जाता है। और मिल क्या जाता है, वो कर भी देता है। तो मतलब इसको कहेंगे अखंड सेवादारी। अखंड सेवादारी कौन हो सकता है? हाँ, फिर उसका मैंपन भी नहीं कि एकदम रेडी। नहीं तो बिजी अगर सेवा करनी होती है और फोन करो, बोला ये काम है, वो काम है, बिजी है, तो सेवा नहीं कर सकते। तो बाबा कहाँ दिल से और दिलाराम हाजिर, इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती है। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। दादी जानकी से ना, लोग कहते हैं जिधर देखते उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी तो सदा साथ है ना। कर्तव्य साथ है तो कर्तव्य कराने वाला भी कौन है? वो सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करण हार और करावन हार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना, कंबाइंड है। करण करावन हार, करण हार के साथ है ही कर्तव्य करने वाला, और करण करावन हार, करावन हार अलग नहीं है, कंबाइंड है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के लिए।
दादियों के हर एक्शन बड़ों के दूसरों के लिए, जैसे वो खुद चले हैं तो दूसरों के लिए इजी हो जाता है ना, चलो। तो सैंपल हो सिंपल करने के लिए, ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर करना है। ऐसा है ना, अच्छा पाठ बजाया है ना, मुश्किल कितनी धरनी मुश्किल है, अगर विदेशों की धरनी देखा जाए, सहज कर दिया। अच्छा पाठ बजाया ना, जहां भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। अच्छा, चक्कर लगाया, फिर दादी जानकी चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? तो ड्रामा में है नहीं, वो चाहते थे मधुबन में रहे, पर चक्कर लगाना जरूरी है, सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है। तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है, आना और जाना यही तो विधि है ना। अच्छा, संगठन अच्छा है। समाचार सुना है ना, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि, तो संगठन बहुत अच्छा है। अब पर्सनल मुलाकात बाबा की, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर होना। अच्छा, मतलब संगम पर होने का मतलब, तो संगम पर हो मतलब संगम है, लेकिन अंदर को दुखधाम की दुख, तो एक तरफ है दुखधाम, दूसरी तरफ है सुखधाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम से में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। दुखधाम है, कितना अच्छा एक्यूरेट है। बोलने वालों को सब बोलने वाले बोलेंगे, क्योंकि दुखधाम है। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने। ये है न्यारापन। न्यारापन जो आज का है ना, मुरली भी पड़ी होगी सभी ने, कितना न्यारापन। तो संबंध एक है दुख से इफेक्ट हो जाना, कर्मों के फल का इच्छा। दूसरा है, एक है दुख, कर्मों का फल जो भी हुआ उसका इफेक्ट, और एक है इच्छा, ऐसा तो उसको बोलना नहीं चाहिए था। तीसरा है कर्म के संबंध में आना, थर्ड लेवल, कि जब मैं कर्म कर रही हूँ तो बहुत एंगेज्ड, बहुत
फोकस्ड, बहुत उस पे। और फोर्थ है कर्म करते हुए एकदम न्यारा, जो आज था ना, कर्म किया, करने, कर्म के समय भी वो न्यारापन। क्योंकि नहीं तो कर्म के संबंध में आकर, ये तो अच्छा है, ऐसा भी, मतलब वो तो ठीक है, फोकस्ड है, करना है, लेकिन करते हुए फिर न्यारापन। क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस्ड में मैंपन आ जाता है। वो तो मतलब 4 लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो न्यारापन, इतना न्यारापन, मतलब ऑब्वियसली बहुत हाई स्टेज है ये। तो जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे। क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है, जो और कोई युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है। अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको, आगे आ जाओ प्रमोद भाई, आप पीछे नहीं बैठो। बाबा कहते हैं दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? बेरहली का बहन, आप लोग बैठो, अभी मुरली चल रही है। हाँ? नहीं, बैठ जाओ, मुरली चल रही है। तो बाबा कहते हैं कुछ खर्चा किया क्या? तो यही खुशी के गीत गाते रहो। जो पाना था वो पा लिया। पा लिया ना? जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? मैं बहुत करती हूँ, बहुत करती हूँ आपके लिए। तब नहीं बढ़ेगा। मैंपन आया तो वो बढ़ता नहीं लगता है। वो फिर लगेगा मुझे यूज किया। फिर कल चल के रिपीट भी करेंगे ना, वो रिग्रेट वाला कि मुझे यूज किया गया। हम्म? अगर करते करते खुशी हुई तो खजाना बांटा। हाँ, ये है ना। किया और फील ही ना हो। फील जो होगा फिर वो याद भी रहेगा, और जो याद रहेगा वो कैलकुलेट भी करेगा, और जो कैलकुलेट करेगा वो बोलेगा भी, कभी ना कभी वो बोलेगा। है ना? मैं कितने सालों से देख रही हूँ, मैं चुप थी इतने दिन। तो ये कैलकुलेशन था। फिर वो कभी ना कभी तो बोलना ही है ना फिर उसको। तो बांट दिया ना, फिर क्या है? क्या कैलकुलेट करना है? अच्छा ही तो कर्म किया ना। अगर बहुत ग्रॉस लेवल पर भी देखो, बहुत अच्छा कर्म किया, दे दिया। अच्छा ही तो दिया ना मैंने। चलो मैंने ज्यादा धन दिया, उसने नहीं दिया। उस भाई ने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मैंने उनको हेल्प की, किया ना मैंने, तो अच्छा कर्म किया ना, कितना अच्छा हो गया। क्यों कैलकुलेट करना?
तो लौकिक में भी कभी कभी हो जाता है। तो कर रहे हो ना, दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। खुशी के आगे खर्चे करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। तो यही खुशी के गीत गाते रहो। पा लिया ना, तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना, ये अंडरलाइन है। तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इतनी इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े ते बड़ा। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। विघ्न आया, सिंपल फॉर्मूला उनका है बोलने का काम, मेरा है विजय प्राप्त करने। बॉलिंग करने वाले तो बॉलिंग करेंगे ही ना, ये तो बैटिंग करेंगे किस पर। अच्छा, दूसरा है अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। वही हमारी वो मुरली संपूर्ण स्टेज की परख। फुल है ना, हाँ फुल है वो, जो फुल हो जाता है वो हिलता नहीं है, अचल है। जितना खाली होता है ना उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं। उस समय कोई ज्ञान का पॉइंट याद नहीं आया इसलिए हलचल हुई। संकल्प में भी, स्वप्न में भी हलचल, स्वप्न में भी अचल। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मर्ज नहीं होता है, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज, देखो मर्ज तो रहता ही है, होता ही है, अंदर तो ज्ञान है ही है। इमर्ज रूप में रहे, कितना एक्यूरेट वर्ड्स बाबा यूज करते हैं। या इमर्ज में रहे, स्मृति में रहे, भूल नहीं जाए। मतलब भूलने का मतलब क्या, समवेयर है, उस समय याद नहीं आया मुझे। तो ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है वह वह हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है ना हलचल से परे अचल। तो सदा हाजी का पाठ, अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना, जो करना चाहते वो कर नहीं सकते। तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है।
हाँ, मैं बहुत रोज सोचती हूँ, नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। हमारे में से कितने अनुभव करते हैं, संकल्प किया, कर्म कर लेते हैं। करते हैं ना सभी, कि अगर संकल्प किया, कर लेते हैं, हमको टाइम नहीं लगता। हाँ, करा लेता है। और स्वयं की भी तो दृढ़ता होती है ना, उसी से कराता है ना, करने के लिए रेडी हो। देखो, मोहिनी बहन, अ, जानकी दादी हमेशा ये एग्जाम्पल देती थी। वहाँ मधुबन में 10-12 जर्नलिस्ट आए उस समय, बाबा साकार बाबा के समय आने वाले थे। तो बाबा ने कहा, मोहिनी बहन जर्नलिस्ट है ना, बोला दिल्ली से उस बच्ची को बुलाओ। बोला बोला ठीक है बाबा, आज ना तो कभी नहीं कहते थे। तो आ गए, तो गए बाबा के पास अगले दिन ही, लिया ट्रेन और पहुंच गए। तो फिर बाबा आते ही पहले बाबा से मिलते थे। तो बाबा पूछते थे, बच्ची ठीक ठाक रहा, जर्नी अच्छी रही, और फिर मतलब कोई तकलीफ तो नहीं होता है ना किसी को, ट्रैवलिंग सिकनेस और। बोला नहीं बाबा, एकदम ठीक, फर्स्ट क्लास। बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची तुम सदा ही ठीक रहोगी और बहुत यात्रा करोगी। और कितनी, पूरा रीजन, कितनी ट्रेवल। अभी तो ठीक है, वो जो शरीर का लिमिटेशंस है इसलिए, नहीं तो न्यूयॉर्क में सिर्फ 12 महीने में 2 महीने लेते थे, ऑलवेज ट्रेवल करते। क्या हुआ, थोड़ा सा हम अपनी शक्ति को भगवान के कार्य में लगाते हैं, तो वो मेरे लिए वो विशेषता वरदान बन जाती है, पूरा हमेशा के लिए वरदान। लोग यही सोचते हैं ना, कितना ट्रेवल करते हैं, तो मतलब जो बहुत बिजी होगा वो ट्रेवल करता ही रहेगा, आदि इतना। और 10 पर जैसे 90% प्रॉब्लम है, 10% मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब वो 10% करने के लिए मैंने मना कर दिया, नहीं हो सकता है। तो भगवान क्या देखेगा, 10% नहीं किया। अब फिर जब 95% वाला प्रॉब्लम आएगा, अब कहेंगे अब तो 5%, अब तो बिल्कुल ही नहीं। तो जो जितना यूज करना था उतना भी नहीं यूज किया ना हमने। 10% तो मेरी शक्ति को मैं यूज कर सकती थी, सेवा में यूज कर सकती थी, तन को, जो भी टाइम को, नहीं यूज किया। तो अब 5% टाइम मिला, अब तो और यूज नहीं कर सकते। अब फिर 100%, फिर हम देखते कि वो एक के पीछे एक इश्यूज आते ही रहते उस आत्मा के आगे, कि वो निकल ही नहीं सकती। कारण क्या था, वो यूज ही नहीं किया। वो थोड़ा सा भी मिला उसको भी यूज करते ना, तब बाबा का वरदान मिला। तो बाबा जो कहते हैं ना, क्योंकि आजकल सर्व आत्मा अति कमजोर है, तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा, जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है, संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वह श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या आ नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। ऐसे है या आह्वान करते हो, थोड़ी देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते तो इसको कहा, ऐसा नहीं, ऐसा करते, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलो। तो इसको कहा जाता है कि समय पर काम में नहीं आई।
जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो ना, ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो, कल का ही था ना अव्यक्त इशारा, कि जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है चरणजीत बहन। आज का भी यही है अव्यक्त इशारे। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती। उड़ती चढ़ती और चलती, अच्छा नाम है। चढ़ती कला, उड़ती कला और चलती कला, कौन सा है लोएस्ट? चलती कला। तो चलती कला वाले हो, कैसे हो? चल रहा है तो चलती कला वाले हो क्या? चल रहे हैं या चढ़ रहे हैं या उड़ रहे हैं? पहले पूछते थे चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। हाँ? तो कहेंगे चलती कला। हाँ, तो चल भी नहीं रहे वो, वहां के वही है। हाँ, ठहरती कला। तो चलने वाले तो फिर ठहर ही जाएंगे। वह कभी बदली होता है। ऑनलाइन क्या कौन सी कला है? चलती कला, चढ़ती कला, उड़ती कला। क्या कहेंगे? उड़ती है। हाँ, उड़ती कला, उड़ती अच्छा, कला। बहुत अच्छा। तो देखो कल की जो पुरुषार्थ है वो आज का उससे आगे का रहेगा। उड़ती कला। वह कभी बदली होता है, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। अच्छा, कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? क्या कहेंगे? कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है ना। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। वैसे सबको अपना अपना, जैसे होता है ना कि भाई मैं ये खा लूंगा ना तो मुझे बहुत जुकाम हो जाएगा, तो अपना नेचर पता होता है, तो अकॉर्डिंगली वो प्रिकॉशन ले लेता है। बाबा भी कहते हैं नॉलेज है तो, क्योंकि विघ्नों की भी नॉलेज है, नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही कहा जाता है, क्या कहेंगे गुलाब भाई? इसी को कहा जाता है नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसको कहा जाता है उड़ती कला। मास्टर सर्वशक्ति। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, ऐसे सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महा सहयोगी विशेष आत्मा, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा। वरदान है सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाली। अभी अब संपूर्ण स्टेज को वरना अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो।
सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। तो जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो, तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। जो ये कवच नहीं पहनते, सहन शक्ति सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। अच्छा, स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अव्यक्त इशारे, जब जैसी स्थिति बनाना चाहे वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज में आए, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाए। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए और 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। एक सेकंड में आना और 1 सेकंड में आवाज, 1 सेकंड में आवाज से परे तो हो जाते, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा है ना? 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, हाँ परम धाम चले जाते, लेकिन टिके रहे वहां। चले तो 1 सेकंड में जाते हैं, उसमें मुश्किल, लेकिन फिर टिके रहे, उस स्थिति में टिके रहे, तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। अच्छा।